जिस तरह पुतिन यूक्रेन पर बम बरसा रहे हैं, यूक्रेन के शहर शहर सिर्फ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं, उसी तरह अगर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना ने इतनी सी भी हरकत की होती तो कराची समेत न जाने कितने शहर राख के ढेर में तब्दील हो जाते। आज नौसेना के शौर्य शक्ति को सल्यूट करने का दिन है। आज पूरा देश नेवी डे मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खास मौके पर क्या वीडियो मैसेज जारी किया? आने वाले दिनों में और कैसे बढ़ने जा रही है इंडियन नेवी की पावर? क्यों अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी के हम हैं सिकंदर? नेवी डे से पहले ऑपरेशन डेमो देखिए कैसे बढ़ गई है शहबाज और मुनीर की टेंशन। इसे समझने के लिए आपको देखनी होगी ये रिपोर्ट। आपके लिए ही कहा गया है, चलो नई मिसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं, रुको नहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो। समंदर में हमारी नेवी देश की समुद्री सीमाओं और व्यापारिक हितों की सुरक्षा के लिए तैनात रहे। आज चाहे ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हो, सबमरीन्स हो या एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो, आज भारत की नौसेना की ताकत अभूतपूर्व गति से बढ़ रही है। समंदर के सिकंदर इंडियन नेवी का पावर शो। नेवी का ऑपरेशनल डेमो, कांप उठे मुनीर शहबाज। आईएनएस विक्रांत स्टेल्थ फ्रिगेट डिस्ट्रॉयर का प्लान कराची से। समंदर के प्रहरी भारतीय नौसैनिक हर दुश्मन से निपटने के लिए तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बिना एक गोला दागे ही इंडियन नेवी ने पाकिस्तान की नौसेना को कराची पोर्ट से निकलने तक नहीं दिया। आज पूरा देश नौसेना दिवस मना रहा है। हर साल 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। पूरा देश जल प्रहरियों के अदम्य साहस को सलाम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के नौसैनिकों के लिए खास वीडियो संदेश जारी किया। मैं नौसेना परिवार के सभी सदस्यों को नेवी डे पर विशेष रूप से बधाई देता हूं। शक्ति और सामर्थ्य को लेकर भारत की परंपरा रही है, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, अर्थात हमारा विज्ञान, हमारी समृद्धि और हमारी ताकत मानवता की सेवा और मानवता की सुरक्षा के लिए होती है। आज जब इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में देशों की अर्थव्यवस्था और प्रगति समुद्री रास्तों पर निर्भर है, तब भारत की नेवी ग्लोबल स्टेबिलिटी में अहम भूमिका निभा रही है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस क्यों मनाया जाता है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय हवाई अड्डों को निशाना बनाया। 4 दिसंबर की रात इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया। भारतीय नौसेना ने कराची नेवी बेस पर हमला बोला। हमारी नेवी के हमले से कराची पोर्ट धुआं धुआं हो गया और इसके बाद पाकिस्तान के हौसले एकदम टूट गए और भारत को पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक जीत मिली। We celebrate the Navy Day on 4th of December to commemorate our audacious and decisive strikes on Karachi on 4th of December 1971, which caused much destruction and shattered the enemy's morale and will to fight. And dare I say that it changed the course of war of 1971. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौसेना की जिस शक्ति की बात कर रहे हैं, नौसेना प्रमुख दुश्मन के जिस जज्बे को तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो केरल के तिरुवनंतपुरम तट पर देखने को मिली।
इंडियन नेवी ने ऑपरेशनल डेमो में अपनी बढ़ती हुई शक्तियों का प्रदर्शन किया। स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत से लेकर फ्रंटलाइन फ्रिगेट उदयगिरी तक ने दुश्मन तक अपना मैसेज साफ साफ तौर पर पहुंचा दिया और इंडियन नेवी का यह शक्ति प्रदर्शन हुआ तीनों सेनाओं की प्रमुख राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने। तरफ जहां हेलीकॉप्टर्स हैं तो वहीं दूसरी तरफ वॉरशिप और ये ऑप्स डेमो का वो पार्ट है जब भारतीय नौसेना अपने पूरे ऑपरेशनल डेमो के साथ दमखम दिखाते हुए इस समय जो एरिया है उसको डोमिनेट करने की तैयारी में है। यहाँ पर चेतक हेलीकॉप्टर है, चेतक हेलीकॉप्टर के साथ इस समय जो भारतीय नौसेना का फ्लैग है वो दिखाई दे रहा है। तो वहीं नीचे जो वॉरशिप्स हैं जिसमें डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स और जो वॉरशिप ये तीनों शामिल हैं। कुल मिला के 140 की संख्या में भारतीय नौसेना के पास वॉरशिप मौजूद है और आने वाले दिनों में करीबन 2 से 3 सालों के अंदर और वॉरशिप मिलेंगे और एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी करीबन 92 से ज़्यादा वॉरशिप, फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर जिसमें सबमरीन भी शामिल है इनका किया जा रहा है। यानी एक बात बिल्कुल क्लियर है कि आने वाले समय में भारतीय नौसेना का दमखम और बढ़ेगा, जो डोमिनेंस है वो विस्तार होगा। लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ इस समय लगातार एक्सरसाइज की जा रही है और यही वजह है कि ब्रह्मोस जो कि भारतीय नौसेना में शामिल है, भारतीय सेना के पास है, भारतीय वायुसेना के पास है, इसी के साथ ये तीनों सर्विसेज में मौजूद है। ये ठीक सामने देखिए, ये जो इस समय MiG-29 के फाइटर स्क्वाड्रन के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं ये मैनोवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि INS विक्रांत के अंदर और साथ में INS विक्रमादित्य में ये भारतीय नौसेना के ये फाइटर स्क्वाड्रन के तौर पर MiG-29 के शामिल हैं और MiG-29 के उसके अलावा जो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्स हैं वो सब भारतीय नौसेना के इस बेड़े को और सशक्त करता है और मजबूती प्रदान करता है। ठीक सामने कैरियर बैटल ग्रुप है जिसके अंदर एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन्स, फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर सब शामिल हैं और यही है भारतीय नौसेना का दमखम जिसे दिखलाते हुए इस समय भारतीय नौसेना पूरी तरह से सक्षम है। अरब सागर में इंडियन नेवी की ये ताकत देखकर पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। हमारे रक्षा मंत्री से लेकर तीनों सेनाओं के प्रमुख इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं। नेवी चीफ ने भी साफ कर दिया है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना का सामर्थ्य देख लिया है। It is an operation which still remains in progress, and therefore much of operational details cannot be put out in the open domain for obvious reasons. But as you would have noticed, we reaffirm our commitment, our readiness, our capability, and most importantly our deterrence potential of our Navy. इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडो दुनिया के सबसे घातक कमांडोज में से एक है। वो एक पल में दुश्मन का काम तमाम कर सकते हैं। मार्कोस की ताकत का एहसास दुश्मन देशों को भी है, इसीलिए मार्कोस नाम सुनते ही आतंकियों की रूह कांपने लगती है। मार्कोस के इस ऑपरेशन के साथ अग्रेसिवली जो इनकी फास्ट पेट्रोल वेसल्स हैं उससे जो पूरा एरिया को लोकेट किया जा रहा है, दुश्मन के इलाके को आइडेंटिफाई करके सर्विलांस के जरिए देखकर अब उसके ऊपर एग्रेसिव ऑपरेशन करने की तैयारी है और यही वजह है कि अब इस तैयारी के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। जहां एक तरफ मार्कोस हैं जो अपने इस बोट में मौजूद हैं, जो अपने साथ बैटल लोड उसके अलावा बाकी इक्विपमेंट लेकर तैयार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हेप्टर यानी हेलीकॉप्टर के ज़रिए जिसमें सीकिंग है, कामोव है, उसके अलावा MS-60 रोमियो भारतीय नौसेना का हेलीकॉप्टर है जो सर्विलांस और जो अपने साथ पूरे वेपन सिस्टम कैरी भी कर सकता है, जो एयर टू सर्विस मिसाइल कैरी कर सकता है, उसके ज़रिए ये अब आप देखें तो यहाँ पर एक एक करके जो स्लिथिंग ऑपरेशन है वो किया जा रहा है और इस ऑपरेशन के ज़रिए जो मार्कोस हैं उनको दुश्मन के इलाके में पूरी तरह से एक एक करके उतारा जा रहा है ताकि अग्रेसिव ऑपरेशन किया जा सके और जो जहां पर एडवर्सरी है या जहां पर दुश्मन है उसको तबाह किया जा सके।
आईएनएस विक्रांत पाकिस्तान के लिए खौफ का दूसरा नाम है। भारत के दुश्मन आईएनएस विक्रांत की ताकत को अच्छे से जानते हैं। जब आईएनएस विक्रांत के डेक से फाइटर जेट में उड़ते हैं तो पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका कांप उठते हैं। ये भारतीय नौसेना का दमखम है, नेवी का ऑपरेशन डेमो, यानी भारतीय नौसेना की वो काबिलियत जिसकी वजह से पाकिस्तान 1971 से लेकर अभी तक कांपा था। ठीक सामने आप देखें तो ये भारत में तैयार आईएनएस विक्रांत है, आत्मनिर्भरता का प्रतीक, जो अपने आप में पूरा एक 1500 ट्रूप को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में जब कैरियर बैटल ग्रुप के साथ आईएनएस विक्रांत डिप्लॉय हुआ, ठीक सामने मिग 29K का टेक ऑफ, और ये इसकी अदम्य साहस और शौर्यता बताता है। इसी की वजह से पाकिस्तान घबराया हुआ था, क्योंकि जब मिग 29K पूरी तरह से आईएनएस विक्रांत के ऊपर स्टेशन था तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के ना तो कोई डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स या वॉरशिप निकले और ना ही कोई सर्विलांस करने वाले उनके एयरक्राफ्ट। वजह बिल्कुल साफ थी कि देश में ही निर्मित आत्मनिर्भरता का प्रतीक आईएनएस विक्रांत अपने कैरियर बैटल ग्रुप के साथ इस अरेबियन सी में मौजूद था और सामने था कराची। आईएनएस विक्रांत के साथ साथ सबमरीन्स, उसके अलावा वॉरशिप, डिस्ट्रॉयर, ये सब एक साथ शामिल थे और यही वजह है कि कैरियर बैटल ग्रुप का डोमिनेंस बेहद अचूक है। हम आपको बता दें, चाहे 1971 का ऑपरेशन ट्राइडेंट हो, जब भारतीय नौसेना की ट्राइडेंट जो बोट्स थी, जो मिसाइल बोट्स थी, वो पीछे गई और फिर उसके बाद कराची पर जब मिसाइल उन्होंने सीधा दागा तो कराची कई हफ्तों तक धू-धू कर कर जल रहा था। और वही वजह है कि 1971 के ऑपरेशन ट्राइडेंट से सबक लेते हुए इस बार पाकिस्तानी नेवी अपने पोर्ट से बाहर तक नहीं निकली। ये ठीक सामने आईएनएस विक्रांत है, जिसके ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुल मिला के 40 एयरक्राफ्ट और हेप्टर्स मिलाकर मौजूद थे। और ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए भारतीय नौसेना के पास आईएनएस विक्रमादित्य भी मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो यहाँ पर इस समय जो भारतीय नौसेना का मिग 29K है, उसको लैंड कर रहा है और ये लैंड करते हुए टचडाउन इसे कहेंगे, यानी लैंड नहीं किया, आसानी से टचडाउन करते हुए और फिर से ये सॉर्टी कर रहा है। दरअसल ये इसकी काबिलियत, क्षमता और सक्षमता सब बताता है। हम आपको बता दें कि आने वाले दिनों में इसे और इक्विप किया जा रहा है। भारतीय नौसेना में रफाल मरीन भी शामिल होगा। रफाल मरीन के शामिल हो जाने से भारतीय नौसेना की जो एयर पावर है वो और बढ़ेगी। भारतीय नौसेना जो कि समुद्र के ऊपर, समुद्र के नीचे और आसमान में हर जगह ऑपरेशंस करने के लिए पूरी तरह से क्षमता के साथ इस समय मौजूद है। और यही वजह है कि इंडिया टीवी आपको सीधा दिखा रहा है ऑपरेशनल डेमो भारतीय नौसेना का दमखम। समंदर की सतह पर तो इंडियन नेवी की ताकत दुनिया देखती है, लेकिन समंदर के अंदर सबमरीन पावर में भी इंडिया आज दुनिया के टॉप देशों के साथ खड़ा है। भारतीय नौसेना के एस फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि व्हाइट टाइगर और ब्लैक पैंथर, दो स्क्वाड्रन इस समय मिग 29K की मौजूद है। एक आईएनएस विक्रांत के ऊपर है और आईएनएस विक्रमादित्य नहीं तो स्टेशन रहती है। वहीं दूसरी तरफ कुल मिला के 17 सबमरीन भारतीय नौसेना के पास मौजूद है। ये ठीक सामने आप देख रहे हैं ये सबमरीन। उसके अलावा आने वाले दिनों में और 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन भारतीय नौसेना को मिलेगी और इससे दमखम और बढ़ेगा। यहाँ तक कि न्यूक्लियर कैपेबल जो सबमरीन है अरिंदम, उसका ट्रायल चल रहा है और 2026 और 27 तक संभावना ही जताई जा रही है कि वो भी भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होगा। ये पहला मौका है जब ऑप्स डेमो को इस समय केरला के तिरुवनंतपुरम में किया जा रहा है। दरअसल इसके द्वारा ये संकेत बिल्कुल क्लियर है, अरेबियन सी में इस समय डोमिनेंस भारतीय नौसेना का है। यहाँ तक कि सबमरीन का डिप्लॉयमेंट भी अलग अलग जगहों पर किया गया। आईएनएस विक्रांत ने HADR हो या फिर स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट, उसके तहत जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी पूरी दिखाई। वहीं मिग 29K ने चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या उसके बाद के जो ऑपरेशंस हैं वो मैनोवर करते हुए दिखाया। इसीलिए इस समय इंडिया टीवी आपको सीधा भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी वाली ताकत दिखा रहा है, ताकि भारतीय नौसेना जो कि कुल मिला के 250 नॉटिकल माइल्स के लगभग EEZ का जो पूरा हिस्सा है उसको मॉनिटर करती है